हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की चैप्टर नंबर 108 एंड 109 को। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि काजुया एंड मिजुआरा बैठ के अपने मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं। चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रात हो क्या होता है, जहाँ पर मिजुआरा काजुया से कहती है कि तो 1.82 मिलियन तक बजट चली जाएगी। काजुया कहता है कि हाँ, करीब इसके आसपास। और यहाँ पर काजुया मिजुआरा की तरफ भी देख रहा होता है और वो खुद से कहता है कि मिजुआरा इतने मुश्किल के बाद यहाँ मीटिंग करने के लिए आई, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ उसके ओर ही जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं और मिजुआरा अकेले ये रूम में हैं। ये सिचुएशन मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या वो मुझसे और भी ज्यादा बात करने के लिए इंटरेस्टेड है? ये इस तरह की एक फीलिंग मुझे क्यों बार बार आ रही है? आखिर मैं मिजुआरा के बारे में सोचना कैसे बंद नहीं कर पाता हूँ। तभी मिजुआरा पूछती है तो ये तुम्हारा प्लान है? और यहाँ पर काजुया तो मिजुआरा की चेस्ट की ओर ही देख रहा होता है और वो तभी खुद से कहता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। और वो तभी मिजुआरा की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मिजुआरा मेरी हार्ट बीट को तो नहीं सुन पा रही है ना? और वो मिजुआरा की लिप्स की ओर देखते हुए सोचता है कि ये लिप्स मुझे हर तरह से मेरा सेंसेशन बढ़ा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये कोई मीटिंग नहीं है, ये एक डेट है। काजो ये सब के बारे में सोचते हुए परेशान हो रहा होता है कि मिजुआरा पूछती है, ओए तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मिजुआरा कहती है कि पोर्ट्रेट के लिए जो फोटो जरूरी था मैंने वो भेज दिया। और मिजुआरा पूछती है कि तो आज की पूरी बात सिर्फ बजट के बारे में थी? काजो कहता है कि नहीं, अभी भी कुछ है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जैसे कि तुम्हारी पेमेंट। और ये बात सुनने के बाद मिजुआरा कहती है मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, ये मूवी तो मेरे लिए बना रहे हो। जिसे सुन के तो काजो पहले हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मिजुआरा, बजट के लिए मैं मनी कलेक्ट कर लूंगा और तुम एक्टिंग कर लेना। और यहाँ पर काजो याद कर रहा होता है कि वही वाला सीन जहाँ पर वो मिजुआरा से कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे सपना पूरा करने के लिए मदद करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुआरा काजो को दिखा रही होती है कि यहाँ पर रिटर्न के बारे में क्या लिखा है। काजो कहता है कि चाहे लोग कितने भी सपोर्टिव हो, लेकिन उन्हें अगर प्रोजेक्ट पसंद ना आए तो रिफंड मांगना जरूर चाहेंगे और इसीलिए हमें अट्रैक्टिव बनानी होगी मूवी। तभी मिजुआरा कहती है फिर भी लोगों को किसी स्ट्रेंजर को मूवी बनाने के लिए पैसा देना शायद उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर काजो सोच रहा होता है कि हाँ, ये हमारे लिए भी मुश्किल है, फिर भी हमें करना ही होगा। और यहाँ पर काजो सोच रहा होता है कि मिजुआरा को रोता हुआ देखना मुझे इससे नफरत है। तभी मिजुआरा कहती है मैं हमेशा से मूवी बनाना चाहती थी और ये गलत नहीं है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो और मैं अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती हूँ और बस यही मैं चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद तो काजो सिर्फ मिजुआरा को ही देख रहा होता है। तभी मिजुआरा काजो की रूम और उसके किचन को देखने लगती है और वो तभी वहाँ से उठ के जाने लगती है। काजो पूछता है कि क्या तुम टॉयलेट जा रही हो? मिजुआरा कहती है कि मुझे एक सेकंड तुम्हारे फ्रिज देखने दो। और तभी वो काजो के किचन के अंदर चली गई होती है और वो पूछते है कि आखिर तुम डिनर में क्या लेना चाहोगे? और ये देखने के बाद तो काजो एकदम से हैरान हो जाता है। और तभी मिजुआरा फ्रिज चेक कर रही होती है और यहाँ पर काजो सोच रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या वो मेरे लिए खाना बनाने वाली है? और जब मिजुआरा काजो की फ्रिज चेक करती है वो कहती है यहाँ पर तो कुछ भी जरूरी चीजें नहीं है, फिर मैं इन चीजों से क्या बना सकती हूँ? यहाँ पर काजो परेशान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे कुछ तो रखना चाहिए था। तभी मिजुआरा कहती है एक सेकंड मुझे चेक करने दो मेरी फ्रिज, अगर उसमें भी कुछ नहीं होगा तो मैं मिल्क एंड एग खरीद के लाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजुआरा काजो के लिए खाना बना ली होती है और ये देखने के बाद तो काजो एकदम से काफी खुश होने लगता है। यहाँ पर जब काजो मिजुआरा की तरफ देख के सोच रहा होता है, मिजुआरा कहती है इसके बारे में तुम कोई गलत आइडिया मत लाना, मेरा इसके पीछे कोई डीप मीनिंग नहीं है और तुम्हें अच्छा खाना देना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी मिजुआरा कहती है मुझे नहीं लगता कि मेरी बनाई हुई खाना तुम्हें इतनी भी ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर काजो जब खाना स्टार्ट करता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है, उसे काफी पसंद आते हैं और इसके बाद वो काफी खुश होकर खाने लगता है, जिसे देख के मिजुआरा भी काफी हैरान होती है। तभी मिजुआरा काजो से पूछती है कि लेकिन तुम इसके बारे में आखिर क्या सोचते हो? और यहाँ पर काजो मिजुआरा की बात ना सुन के वो खाना खा रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिजुआरा कहती है अगर कोई क्वेश्चन और नहीं है तो मुझे अभी जाना चाहिए। यहाँ पर काजो मिजुआरा की तरफ भी देख रहा होता है और वो कहता है आज के केयर के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिजुआरा जाते हुए कहती है कि कोई भी अकेला ये सारे डिसीजन लेना इतना भी अच्छा नहीं रहेगा। काजो कहता है कि तुम ये सारी चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। मिजुआरा जाते हुए कहती है कि हमें शिमिजू सर को भी उनके एडवाइस के लिए ईमेल कर देनी चाहिए। काजो कहता है कि हाँ जरूर। मिजुआरा कहती है कि तुम मेरे लिए काफी हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन इससे मुझे बुरा लगेगा कि अगर तुम मेरे लिए मनी स्पेंड करो तो। काजो सोच रहा होता है कि ये मिजुआरा की सपना है और मैं चाहता हूँ कि मिजुआरा की ड्रीम कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब मैं खुद की ड्रीम को खुद ही कंप्लीट करना चाहता हूँ। और तभी वो मिजुआरा से कहता है कि मैं खुद की सपना को पूरा करना चाहता हूँ और मैं इसके लिए फ्री हूँ। ये सुनने के बाद तो मिजुआरा काफी हैरान होते हुए काजुया को ही देख रही होती है। काजुया मिजुआरा से कहता है कि फिर भी हमें ये मूवी पब्लिक में अनाउंस करने के लिए शिमिजू की परमिशन चाहिए और इसके लिए तुम्हें जल्दी आना होगा। और तभी मिजुआरा कहती है ठीक है, हम बाद में मिलते हैं और वो जाने लगती है। और यहाँ पर काजुया मिजुआरा को देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये वक्त थोड़ा और ज्यादा लंबा नहीं हो सकता था? और तभी मिजुआरा भी जाने लगती है। जब वो डोर ओपन करती है तो वो अपने आगे देखती है कि रुका खड़ी होती है और ये देखने के बाद तो काजुया एंड मिजुआरा एकदम से हैरान हो गए होते हैं। और यहाँ पर रुका भी सोच रही होती है कि आखिर मिजुआरा क्या कर रही है। और यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये लव ट्रायंगल एक्सप्लोड ही करने वाला है।